अभी तक हमने बात किया कि हमें अपने लाइफ में करना क्या चाहिए, हमारा गोल क्या डिसाइड होना चाहिए, अपने गोल पे हमें फोकस कैसे रखना चाहिए। इन सारी बातों को मैं ध्यान में रखते हुए की मैंने सबसे पहले बताया कि इस दुनिया में सत्य ही सब कुछ है। मैं बात करता हूं सत्य है तो आपके पास होना चाहिए जिद। करने के लिए आपके पास जिद होना चाहिए। अगर जिद नहीं है तो वो काम आप करने के लिए सुटेबल नहीं है। मैंने कहा आपके पास किसी भी काम आपके सत्य से आएगी कि सच में आप वो काम करना चाहते हो या नहीं। आप अपने लाइफ में जो चाहोगे वो पाओगे। आप अपने लाइफ में जो चाहोगे वो पाओगे। बस उसको करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक जिद, एक जुनून। आपके पास उस चीज को करने के लिए एक जिद और जुनून होना चाहिए। आप जो चाहोगे वो अपने जीवन में अचीव कर सकते हो। मैं जर्नी बताता हूं कैसे करना है। बचपन में जब हम रहते हैं हमारे पास जितनी बढ़िया जिद होती है उतनी बढ़िया जिद जब हम बड़े होते नहीं रह जाती। मैं देता हूं एक एग्जांपल छोटे बच्चे का। जिद, उसके पास एक ऐसी जिद होती है, वो चाहता है खेलना, वो चाहता है किसी गेम को खेलना, किसी गेम को खेलना चाहता है। उसके पेरेंट्स कितना भी मना करेंगे वो कहेगा नहीं हमें खेलना है तो खेलना है। आप जो करना चाहे कर लीजिए क्योंकि हमारी ये जिद है, हमें पूरा करना है। ये जिद है हमें पूरा करना है। तो ये जिद आपको जो बचपन में थी, जो आपके चाइल्डहुड में ये जिद थी ये वाली जिद आपको बरकरार रखनी चाहिए। ये वाली जिद आपको बरकरार रहनी चाहिए। अगर ये बरकरार रहेगी तो आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। क्योंकि जैसे उस बच्चे ने जिद लगाई थी कि हमें गेम खेलना है तो खेलना है, आपको जो करना हो कर लीजिए, वैसे आपको वो जुनून रखना है कि हम करेंगे तो करेंगे, हमें आईएएस बनना है तो हम बनेंगे। तुमको जो करना हो कर लीजिए, तुमको जो करना हो कर लीजिए। समाज जो बोलना चाहे बोल दे, हमें चाहे लगे 10 साल, चाहे हमें लगे 5 साल, हम बनेंगे तो आईएएस ही बनेंगे, वरना कुछ नहीं, क्योंकि हम बन के दिखाएंगे। ये हमारी जिद है। तो जब तक अपने जीवन में जिद नहीं रखोगे कुछ अचीव नहीं कर सकते। जिद और जुनून सबसे बड़ी चीज, जिद और जुनून सबसे बड़ी चीज है। मैं बात करता हूं गूगल की। मैं एग्जांपल देता हूं टेक्नोलॉजी से, क्योंकि सब कहते हैं आज के समय में टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है, लेकिन टेक्नोलॉजी को हमने बनाया है, बस वो हमारे जीवन का एक पार्ट है। अगर उस टेक्नोलॉजी को हटा दिया जाए तो जीवन हमें लगता है कि उससे बढ़िया चलेगा, उससे बेहतर ही चलेगा। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी है तो आम लोगों के लिए कुछ आसानी होती है, उनके लिए ज्यादा मुश्किलें नहीं आती है। मैं बात करता हूं गूगल की। मैं बात करता हूं गूगल की। गूगल जो आज गूगल है, किसी दिन ये सिर्फ एक नॉर्मल सी कंपनी थी, नॉर्मल सी सर्विस कंपनी थी। कैसी सर्विस कंपनी? सॉफ्टवेयर की सर्विस कंपनी थी, सर्विस बेस्ड। लेकिन उनके पास एक जिद थी, उनके पास एक जिद थी। इससे पहले बहुत सारी सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करना स्टार्ट की थी, जो इसने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था वो सर्विसेज चल रही थी। जैसे याहो की सर्विसेज थी, रेडिफ की सर्विसेज थी, रेडिफ मेल, याहो, इन सब की सर्विसेज थी। लेकिन उनके पास एक जिद थी कि मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा करके दिखाना है। उनको एक जिद थी कि हमें सबसे बड़ा करके दिखाना है। ये सारी चल रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मेहनत करेंगे। मैं बात करता हूं सुंदर पिचाई की। मैं बात करूंगा सुंदर पिचाई की, गूगल के सुंदर पिचाई की। उनसे पहले जब तक सुंदर पिचाई नहीं आए थे, गूगल यहीं तक थी। गूगल का सिर्फ इतना काम था, थोड़ी बोड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। लहरेपी, सर्वेबिलिन, ये सिर्फ कंपनी को चला रहे थे। इन्होंने एक बार आइडिया दिया, मैं बताता हूं। एक बार इन्होंने एक आइडिया निकाला। वो आइडिया कैसे आया? ये क्या किए, एक बार इनको कहीं जाना था डेट पर, अपने वाइफ के साथ इनको डेट पर जाना था। लेकिन उस समय कोई गूगल जैसा मैप नहीं था, उस समय गूगल मैप नहीं होता था। क्या? गूगल मैप नहीं होते थे। तो गूगल मैप नहीं होते थे तो हमें याद करना पड़ता था कि हमें कहां से किधर जाना है। और ये थे विदेश में, ये थे विदेश में। इंडियन आदमी, विदेश की उतनी जानकारी उन्हें नहीं थी। अभी बहुत ही कम समय हुआ था उनको यूएस से पहुंचे, बहुत ही कम समय हुआ था। उन्होंने क्या किया,
जाने की कोशिश की लेकिन रास्ते में वो रास्ता भटक गए। उनकी डेट थी जितने बजे की, उससे वो 2-3 घंटे लेट पहुंचे। उनकी वाइफ ने कहा अगर तुम रास्ता नहीं याद रख सकते तो तुम मुझे क्या याद रखोगे। उन्होंने उनको छोड़ दिया। सुंदर पिचाई को उनकी वाइफ ने छोड़ दिया। रात में वो गए। रात में वो अकेले बैठे थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं रास्ता भूल सकता हूं तो हमारे जैसे बहुत लोग डेट पे जाते होंगे, बहुत लोग अपने घर को जाने के लिए सोचते होंगे नए नए शहरों में, वो भी रास्ता भटक जाते होंगे। उन्होंने क्या सोचा, कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए, कोई ऐसा सिस्टम ऑनलाइन बनाया जाए जिससे हम रास्ता देख सकें, जिस पे हम रोड्स देख सकें कि रोड्स कहाँ से कौन सी चीज जाती है। क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आते हैं मैप्स का कॉन्सेप्ट। देखो एक चीज है इस पूरे दुनिया में, एक चीज है, किसी भी सर्विस को अगर तुम देना चाहते हो, सबसे पहले उसका प्रॉब्लम तुम्हें निकालना पड़ेगा। जब तक किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं पकड़ पाओगे उसका सॉल्यूशन तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। तुम लाख कोशिश कर लो, उसका तुम्हें सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। इन्होंने प्रॉब्लम समझा, सुंदर पिचाई ने प्रॉब्लम समझा। इन्होंने कहा बचपन से हम पढ़ते हैं मैप्स, बचपन से हम मैप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि मैप्स हम बनाते हैं। जैसे इंडिया का मैप हो गया, भूटान का मैप हो गया, नेपाल का मैप हो गया, हर देश का, हर गांव का, हर शहर का, हर कस्बे का एक मैप होता है। इस मैप्स के जरिए हम ऑफलाइन देख के जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास एक फॉरेस्ट है, मैं मिटाता हूं। मैंने कहा तुम्हारे पास एक फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट में तुम्हें ट्रेवल करना है। तुम क्या करोगे कहोगे ये फॉरेस्ट बहुत बड़ा है, मुझे इसका मैप दे दो, मुझे एक इसका मैप प्रोवाइड करा दो जिससे मैं ये जान पाऊं कि इस फॉरेस्ट में कौन सी चीज कहां है। उन्होंने कहा ऐसे ही हम हमेशा से बचपन से मैप पढ़ने आते हैं, मैप पढ़ते हैं, मैप समझते हैं। मैं कहता हूं एक ऐसा मैप होना चाहिए, उन्होंने सोचा, अपने दिमाग में सोचा कि एक ऐसा मैप होना चाहिए जो ऑनलाइन हो, जिसके लिए कोई कागज पत्तर की जरूरत ना हो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उसको हम ओपन कर सके और इस पूरे दुनिया का मैप देख सके। उन्होंने दूसरे दिन टीम बुलाई, जो टीम उस समय वर्क कर रही थी, सुंदर पिचाई की टीम जो उस समय वर्क कर रही थी, उन्होंने एक टीम बुलाई और टीम में उन्होंने क्या कहा, टीम से उन्होंने कहा कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे मैप हम डिजाइन कर सकें, जिससे हम मैप्स बना सकें, ऑनलाइन मैप को ला सकें, जिससे हम पूरे दुनिया में रास्ता अगर भटकें तो वहां पे सर्च करके एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक हम पहुंच पाए। मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए उन्होंने एक मैप बनवाने के लिए प्रस्ताव रखा कंपनी के जो वहां पे उस टीम में कार्य कर रहे थे। उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा इतनी जल्दी नहीं बन सकता, और अगर बनेगा भी तो ये मार्केट में कभी नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसी चीज कभी बना ही नहीं सकते, क्योंकि जो मैप कागज में है वो डिजिटली कैसे तुम लाओगे, कैसे डिजाइन करोगे। इन्होंने कहा कुछ नहीं, उन्होंने वो शांत रहे। और जीवन में एक चीज याद रखो, जब तुम्हारी बात कोई ना सुने तो तुम शांत हो जाओ, उस समय तुम शांत हो जाना और बस इतना सोचना और इनको ढूंढना कि जो तुम्हारी बात सुने। उन्होंने कहा इन लोगों ने मना कर दिया, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं शांत रहूंगा। उन्होंने दूसरे दिन न्यू टीम बना ली, क्योंकि कंपनी में एक ही टीम नहीं होती। उन्होंने नए टीम का गठन किया और इस नए टीम पे वो वर्क करना शुरू कर दिए और लगभग 3-4 साल के अंदर उन्होंने गूगल मैप्स बनाया।
उन्होंने गूगल मैप्स बना लिया इतनी मेहनत के बाद। तो वही कहते हैं कि हमारे पास कोई चीज करना है तो उससे पहले हमारे पास उसके लिए क्या होना चाहिए, जिद। लिख लेना एक लाइन, तुम जहां सोते हो वहां लिख के ये चिपका लेना, जब तक नहीं लिखोगे सक्सेस नहीं मिलेगी। ये लाइन तुम लिख लेना कि उठो, क्या करोगे, उठो, जागो और भागो। उठो, जागो और भागो, और कब तक भागो, और तब तक भागो, तब तक भागो। उठो, जागो और तब तक भागो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मैं बात करता हूं आज के युवा, आज के बच्चों की, प्राप्ति ना हो जाए, प्राप्ति ना हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख के अपने जहां तुम सोते हो वहां पे चिपका लेना। पक्का है तुम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर कर जाओगे। कुछ पॉइंट्स लिखाता हूं और इसके बाद मैं पहली पॉइंट आपको देता हूं, क्लियर फोकस। एक कॉपी निकालो और उसमें ये पॉइंट्स लिख लो और इस पॉइंट्स के आगे अपना नेम लगा लेना कि मेरा गोल क्लियर फोकस होना चाहिए, मुझे क्लियरली फोकस करना है। दूसरी पॉइंट, शार्प विजन। शार्प विजन, ये सारी चीजें तुम्हें किसके प्रति करना है, अपने गोल के प्रति। अपने गोल के प्रति तुम्हें क्लियर विजन रखना है, तुम्हें शार्प क्लियर फोकस रखना है, शार्प विजन रखना है। तीसरा डाउट। तीसरी चीज तुम लिख सकते हो, नेवर स्टॉप। पहला तुमने कहा तुम्हारे पास क्लियर फोकस होना चाहिए, शार्प विजन होना चाहिए और नेवर स्टॉप, तुम्हें कभी रुकना नहीं है। इन 3 पॉइंट को गांठ बांध लेना, इन 3 पॉइंट को लिख के जहां तुम पढ़ते हो वहां पे पेस्ट कर लेना, वहां पे चिपका लेना। ये तुम्हारे गोल को फोकस करने में, ये तुम्हारे गोल को टारगेट करने में बहुत ही हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। मैं आज के लिए बस इतना रखता हूं, बाकी चीजें फिर समय मिला मैं बात करूंगा। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।